चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी कि जैसे स्टैटिक का काम क्या है, साथ साथ उसमें हमने पाथ मॉड्यूल को फिर से यूज़ किया था। रीज़न क्या था, ताकि हम एक स्टैटिक वेबसाइट को कैसे एक्सप्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। उसके लिए पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाया, पब्लिक फ़ोल्डर। फिर उसके अंदर हमने क्या डाल दी, कुछ फाइल्स डाल दी, जैसे डेमो, होम, इंडेक्स। फिर जब हम index.js को रन कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया, एक तो हमने पाथ मॉड्यूल यूज़ किया, ताकि हमें करंट डायरेक्टरी जो है index.js जो है, ये फाइल कहाँ पे है उसको एक्सेस करने के लिए। फिर हमने dir नेम जो वेरिएबल इसका एक मदद से हमने पब्लिक के साथ इसको ज्वाइन किया, ताकि पूरी पाथ मिल गई इसके अंदर। तो ये बन जाएगा करंट पाथ प्लस जो ज्वाइन किया हमने पब्लिक के साथ, तो वो इस फोल्डर का पाथ मिल गया। और उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं किसकी मदद से, app.use मेथड। और साथ साथ express.static का काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ मिडलवेयर का ये काम करता है। जो स्टैटिक फाइल्स को अगर आपको सर्व करना है, तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्टैटिक। तो मैं फिर से आपको इसको रन करके दिखाता हूँ सीडी, क्योंकि इसी चीज़ को हम आगे ले जाने वाले। express.js nodemon index.js। जब इसको रन करेंगे तो listening to port 3000, और इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। पोर्ट 3000 है। तो वेलकम टू मेन पेज। इसी तरीके स्लैश अगर लिखेंगे हम अबाउट, तो ये अबाउट नहीं है, तो about.html बंद रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे वो पेज नहीं है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे demo.html, तो ये हम सीधे एक वेब पेज को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैच कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग से डेमो पेज है, ये होम पेज है, ये इंडेक्स पेज। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस यहाँ पे बना सकते हैं। स्टैटिक पेजेस को आप क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय यूजिंग स्टैटिक मॉड्यूल। जो स्टैटिक फंक्शन है, ये एज अ मिडलवेयर का काम करता है, जिसका काम होता है स्टैटिक चीज़ों को कैसे। तो चलिए, ये तो होगी स्टैटिक। व्हाट इफ अगर अब हमें डायनेमिक वेब पेजेस बनाने होंगे, वो कैसे करेंगे, वो चीज़ भी हम देखेंगे। साथ साथ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, मानो आपने एक वेबसाइट बनाई है अब नो एक्सप्रेस के थ्रू, ठीक है। अब जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ demo.html, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो विजिबल ना हो जाए, क्योंकि एक्सटेंशन अगर हम वेबसाइट का विजिबल करा देते हैं तो उससे सिक्योरिटी और हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो हैकर होगा उसको पता चल जाएगा कि भाई ये वेबसाइट किस में बनाई गई है। तो फिर ईज़िली वो उस लैंग्वेज के लूप होल्स को चेक करके फिर देख सकता है, आपकी वल्नरेबिलिटी विजिबल हो सकती है। तो प्रेफर हम पहले ही करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट्स के जो एक्सटेंशंस हैं उनको क्या करें, रिमूव करें। एक तो ये चीज़ देखेंगे हम इस सेशन में, साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे गेट मेथड के साथ। ऐसे तरीके से अगर सपोज़ कोई भी URL देंगे, फॉर इंस्टेंस मैं लिख रहा हूँ test.html दे रहा हूँ, अगर मेरे पास ये पेज नहीं है तो ये क्या दिखा रहा है, कैन नॉट गेट टेस्ट डॉट। जैसे वहाँ पे हमने नोड में यूज़ किया था URL प्रॉपर्टी, तो उसकी मदद से हम फिर चेक करते थे, अगर ये नहीं है तो फिर आप एक 404 या जो भी पेज है वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर डायनेमिकली हमें वेबसाइट बनानी है, यानी कि डायनेमिक कंटेंट कैसा आएगा, जैसे यूजुअली डेटाबेस से आता है। तो फ़िलहाल तो डेटाबेस से नहीं आएगा, क्योंकि अभी डेटाबेस के साथ डील। तो मैं कैसे फ्रंट एंड पे इसको कंटेंट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, उसी चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने रखनी है जहन में कि अगर आपने क्या करना है काम, सिंपली आप चाहते हो कि एक्सटेंशन जो URL में आता है वो रिमूव होना चाहिए, तो कैसे करेंगे। पहली चीज़, अब आपको स्टैटिक मॉड्यूल यूज़ नहीं करना है, स्टैटिक चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। जो हम गेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे उसी चीज़ को हमें यूज़ लाइक दिस, इसको अनकमिट करते हैं। और हमें पता ही है कि जो गेट है ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो रिक्वेस्ट और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिस्पॉन्स होता है। ठीक है,
अब देखो जो दूसरा पैरामीटर है, अगर आप उसको रेस्पॉन्स यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है मेंशन भी नहीं करोगे तो आप ये अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिक्वेस्ट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिक्वेस्ट। तो बहुत सारे बंदों ने अंडरस्कोर भी यूज़ किया होता है। अगर ऑनलाइन आप कोई सीरीज़ भी देखेंगे, फॉरेन ऑथर्स है जो भी है, देर यू विल सी आधे मेंशन करते हैं आधे मेंशन नहीं करते हैं। तो चॉइस आपकी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैंने ये वाला टाइप किया लाइक दिस स्लैश दिया, तो अभी तक स्टैटिक मॉड्यूल की मदद से कौन सी फाइल खुद ही रन हो रही थी, हमारी इंडेक्स फाइल क्या हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ उस इंडेक्स फाइल में क्या आ रहा था हमारे पास, उसमें एक्सटेंशन विजिबल हो रहा था। लेकिन व्हाट इज़ द ऑप्शन नाउ, आप इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्स डॉट सेंड हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप एक्सटेंशंस को रिमूव कर सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपली आपने मेंशन करना है रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल फंक्शन। क्या यूज़ करना है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल फंक्शन, ठीक है। और इसी के अंदर आप क्या देंगे, पाथ। क्या देंगे, जो हमने पाथ वेरिएबल ऊपर बनाया है उसी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरीके से फिर आपको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत, दैट मीन्स ये मेरा राउट है। अगर रूट पे जैसे 127.0.0.3000 दिया तो वो रूट है, तो वो किसकी तरफ मुझे रीडायरेक्ट करेगा, इंडेक्स पेज की तरफ। किसकी तरफ करेगा, लेट मी चेक, लेट्स सेव इट। उसको रिमूव करते हैं यहाँ पे और रन करेंगे। अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे राउट के लिए सीधे सी कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। पब्लिक पाथ इंडेक्स डॉट HTML भी तो हमने दे दिया है, रीज़न क्या है, सेंड फाइल चलना तो चाहिए ये, बट यहाँ पे फिर आपको इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। क्या यूज़ करनी पड़ेगी, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो बाहर क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर। क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर देन स्लैश। सेव इट, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क, उसको ये वेरिएबल समझ नहीं आ रहा था, ये पाथ अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ किया। और अगर यहाँ पे मैं बैक स्लैश ना लिख दूँ, फॉरवर्ड स्लैश ना लिख दूँ, तो ये देखिए ये एरर। तो फॉरवर्ड स्लैश भी डालना ज़रूरी है यहाँ पे, यानी कि जो एक्सटेंशन था वो हाइड हो गया। अब ज़रा ये तो पता ही इंडेक्स में वैसे भी विजिबल नहीं हो रहा था। व्हाट अबाउट अगर हमने दूसरे पेज पे, चलो कॉपी करेंगे, इसको क्या करेंगे, पेस्ट। इस console.log की मुझे ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ किस पे, डेमो, और यहाँ पे स्लैश लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, लेट्स सेव इट, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे लिखेंगे स्लैश डेमो, और आप देख सकते हैं कुछ गड़बड़ी है। ओके, यहाँ पे सेंड फाइल सेव करते हैं, डेमो राउट मेंशन किया मैंने, और लेट्स, और सॉरी मैंने डेमो डॉट HTML लिखा। अब यहाँ पे मैं स्लैश डाल दूँगा, अब ये वर्क करेगा। एरर है कहीं पे, डेमो डॉट HTML, ठीक है। सेंड फाइल डॉलर पब्लिक पाथ, ये जो ठीक है। एक सेकंड, इसमें ओके पहले लिखना था, सॉरी पहले ये रखते थे, अब चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा कौन सा डेमो, तो ये नहीं मेन पेज पे आना चाहिए। हाँ ये क्यों आ रहा है इधर, कहाँ पे गड़बड़ी किया हुआ, पब्लिक पाथ, ठीक जो लिखा हूँ, क्या मसला हो सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर हमें मुझे लगता है फाइल मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे पाथ मेंशन करना ही करना है।
वहाँ पर भी लिखना है डेमो। यहाँ पे लिखना ज़रूरी है और साथ साथ स्लैश भी ज़रूरी है, फॉरवर्ड स्लैश जो भी है ये लिखना है। और यहाँ पे आपको फ़ाइल का नाम, यानी कि इस राउट पे अगर जाएंगे तो हमें वो किस फाइल की तरफ राउट करेगा, इस फाइल की तरफ रीडायरेक्ट करेगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम लेट्स कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पे और एक बनाएंगे हम, कौन सा वाला, होम, और यहाँ पे हमें फ़ाइल देंगे। तो अब हमें यहाँ पे अगर मैं डेमो लिख रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू राइट सपोज डेमो डॉट HTML, तो देखिए ये चीज़ क्या दिखाएगा, ये एग्जिस्ट। तो इस तरीके से URL हाइड होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा होम, HTML नहीं लिखना है और सीधे होम लिखेंगे तो इस तरीके से हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम एक एक्सटेंशन को क्या कर सकते हैं, रिमूव। अब दूसरा है, अगर हमारे पास कोई पाथ, कोई URL यहाँ दिया जो है ही नहीं, जैसे मैं लिखूँगा सपोज वासी, तो ये है नहीं यहाँ पे। अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, शाबाश। तो एट द एंड आप एक URL रख देंगे यहाँ पे, जिसमें आप मेंशन करेंगे स्टार। क्या मेंशन करेंगे, स्टार, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे एक फ़ाइल बना सकते हैं हम, लेट्स कॉल इट ए न्यू फाइल, और इसको हम नाम रखेंगे सपोज अच्छे 404.HTML पार्ट HTML, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से 404 पेज नॉट, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे द पेज यू आर रिक्वेस्टिंग इज नॉट, हाँ ठीक है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम। अब इधर जाएंगे हम और यहाँ पे हम किस फाइल का नाम लेंगे, लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। क्या गया, 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई समझ। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डायनेमिकली पेजेस को क्या कर सकते हैं। और इसमें सिंपल, अभी तो डायनेमिक नहीं, अभी हमने देखा कि कैसे हम एक्सटेंशन रिमूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ आ गई समझ यहाँ पे। और साथ ही साथ हमने देखा कैसे 404 पेज भी आप बना सकते हैं सिंपली स्टार मेंशन करके। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो हर कोई जो फ्रेमवर्क्स आज के लिए वो कोई ना कोई टेम्पलेट इंजन का यूज़ करते ही करते। इसी तरीके से जो एक्सप्रेस है इसमें भी हम टेम्पलेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लारावेल में ब्लेड टेम्पलेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे सिम्फनी में अलग इंजन यूज़ होता है, जैसे टिविक इंजन होता है, वहाँ पे यूज़ क्या होता है, टिविक टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस में, यहाँ पे हम एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है ESJS जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ESJS जो है यूज़ करते हैं। अगर आपको वही, उससे क्या होता है, वो हमें हेल्प करता है कि हम डायनेमिक कंटेंट ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि टैग्स के अंदर ही कोडिंग यूज़ करनी, जिसकी वजह से हमारे हैं कौन सा, ESJS इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखेंगे EJS जिसको बोलते हैं, यानी कि एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इंजन जो है हमारे पास। चलिए उसी चीज़ को देखते हैं। पहले है क्या, वो है क्या असल में टेम्पलेट इंजन, यानी कि आप HTML के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो कंटेंट है वो डायनेमिकली फेच हो सकता है, कहाँ से, फ्रॉम डेटाबेसेस, ठीक है। जैसे NPM में अगर मैं जाऊँगा, वहाँ पे मैं देखूँगा EJS क्या है हमारे पास, EJS। तो अगर आपको इस टेम्पलेट इंजन को यूज़ करना है, सो यू हैव टू फर्स्ट इंस्टॉल इट। आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कितने यहाँ पे 10 मिलियन डाउनलोड्स वीकली होते हैं इसके। तो इसमें जो चीज़ें आपको लिखनी है, सिंटेक्स ये है, HTML के अंदर आप जो डायनेमिकली कंटेंट आएगा, वेरिएबल है सपोज कोई चीज़, उसमें से डेटा फेच करना है,
तो वहाँ पे आप इस्तेमाल क्या यूज़ करेंगे, ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइक लेस देन परसेंट, ये वाली चीज़ें। तो टेम्पलेट इंजन में अलग अलग है, जैसे एंगुलर में करली ब्रैकेट 2 बार लिखने पड़ते थे, रिएक्ट में वहाँ पे भी 2 बार, तो यहाँ पे इसका ये वाला सिंटेक्स है। सो लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंस्टॉल इट। सो npm इंस्टॉल EJS को करते हैं। सो कंट्रोल, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हमारे npm इंस्टॉल EJS, इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं ताकि फिर बाद में इसको हम यूज़ कर सके। तो जो हमारी package.json फाइल है इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली अभी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। लेट्स फाइंड आउट। नाउ यू कैन सी EJS इज ऑल्सो डाउनलोडेड। मतलब ये हमें हेल्प क्या करेगा, डायनेमिकली हम कंटेंट कैसे दिखा सकते हैं, किस में। तो मैक्सिमम जो वेबसाइट चाहे वो एक्सप्रेस में बनी होती है, नोड में, तो टेम्पलेट इंजन का ज़्यादा रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी जो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं नोड या एक्सप्रेस, उसमें APIs के लिए यूज़ होते हैं, अच्छा ज़्यादा करा यूज़ API इंटीग्रेशन, API बनाने के लिए Node.js का ज़्यादा इस्तेमाल कंपनीज जो होते हैं। इसलिए फिर इंटरव्यू भी ज़्यादातर आपने खुद देखा होगा किस में होता है, API। तो वो ज़्यादातर API ही बोलेंगे कि भाई आते आते हैं, क्योंकि API से इनका काम सारा ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बनी है, या उन्हें अगर ऑलरेडी बनाई होती है, वो बोलते हैं नए से कोई मेहनत क्यों करेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें, तो सीधे फिर API के थ्रू हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है रफीक साहब, यहाँ तक बहुत क्लियर, पक्का, श्योर। अब ये होगी ये चीज़ इंस्टॉल। अब कैसे हम इस यूज़ करें, तो पहली चीज़ इसका यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, इजी तरीका है, और साथ ही साथ कैसे हम आप इसको अपने एक पर्टिकुलर पेज पे फिर दिखा सकते हैं। याद रख लेंगे जो टेम्पलेट इंजन्स होते हैं इनका एक अपना एक सिंटेक्स होता है। क्या होता है, अपना एक सिंटेक्स होता है। जो पेजेस पे आप डायनेमिकली कंटेंट फेच करना चाहते हो, कंटेंट, वो पेजेस पहले एक स्पेसिफिक फोल्डर में होने चाहिए, वेव फोल्डर में। क्या होने चाहिए, तो वेव फोल्डर होना ही होना चाहिए। अगर लारावेल में भी देखोगे या जो भी MVC बेस्ड आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में हमेशा एक वेव फोल्डर मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे आपको किसका मिलेगा, HTML पार्ट। क्योंकि जो टेम्पलेट इंजन्स होते हैं या जो टेम्पलेट पैकेजेस यूज़ आप करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है डिफ़ॉल्ट कि आपका जो वो फाइल है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वेव फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, किसके अंदर, और इसका नाम ही रखेंगे हम वेव फोल्डर। और अब इसी के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, यानी कि जिस पे मैं चाहता हूँ डायनेमिकली कंटेंट फैच होगा। सो दैट मीन्स अगर हम कल को जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे, डायनेमिक वेबसाइट यूजिंग एक्सप्रेस, दैट मीन्स एक तो मुझे कौन सा फोल्डर वहाँ पे बनाना पड़ेगा, व्यू फोल्डर बनाना ही पड़ेगा, जिसमें आप अपने वेब पेजेस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और साथ साथ पब्लिक फोल्डर भी बनाइए, ज़रूरी होता है। नहीं भी अगर चलेगा कोई इशू। पब्लिक किस लिए यूज़ होगा, अगर स्टैटिक कंटेंट होता है वो यूजुअली किस फोल्डर में आपको मिलेगा, पब्लिक। और अगर जैंगो की हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन क्यों इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फेस की है जैंगो में। अगर जैसे इमेज स्टैटिक है, CSS फाइल स्टैटिक होती है जो ऑलरेडी आपने लिंक की होती है, उनको अगर आपको अपनी वेबसाइट में लाना होता है तो वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बनाना ही बनाना पड़ता है, पब्लिक फ़ोल्डर। वहाँ पे उनको हमें एक्सप्लिसिटली स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके फिर यूज़ करना पड़ता है। और उसमें भी बिल्कुल जो टेम्पलेट उसका होता है उसमें भी आप यही लेस देन % वाली चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं ये वेव फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ। लेट्स कॉल इट, लेट्स से माय डेमो, हाँ, डॉट। अब इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, इसका कोई HTML एक्सटेंशन नहीं रहेगा भाई, इसका एक्सटेंशन रहेगा EJS। क्या रहेगा हमारे पास, EJS रहेगा इसका एक्सटेंशन, EJS। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सप्रेस ने, इसने इसको एक एक्सप्रेशन दे दी कि साइड से कि ये कौन सा है हमारे पास। और सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम जैसे HTML हम यूज़ करते थे वैसे ही करना है। जैसे मैं लिखूँगा H2, यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू आवर डेमो पेज। अब लेकिन कैसे ये बन गया, ये जो है ना, ये हमारा टेम्पलेट वाला पार्ट बन गया। दैट मीन्स इसके अंदर मैं चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस
अब अपने टेम्पलेट को यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं इन चीज़ों को फ़िलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ। तो जब भी आपको टेम्पलेट को यूज़ करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऐप डॉट सेट। क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेट के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा व्यू इंजन। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा, व्यू इंजन, और ऐसे ही लिखना है, और साथ साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा मैं इंजन यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ EJS। ठीक है, रिमेंबर दैट। बस ये सेट हो गया। अब आप जहाँ चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली जैसे इनिशलाइज नहीं करते हैं तो प्रेफर रहता है इसको टॉप पे ही रख दे। ठीक है, अब हमें क्या करना है काम, मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे एक URL हिट करूँ, सपोज़ कौन सा URL, मैं लिखूँगा माई डेमो। क्या रखूँगा यहाँ पे, माई डेमो रखा मैंने उसका, ये ना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली अब आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा रेंडर फंक्शन। क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, रेंडर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली रेस्पॉन्स डॉट व्हाट आई विल यूज़ हियर, रेंडर। क्या यूज़ करूँगा मैं, रेंडर, और रेंडर के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई जाना कहाँ पे है। तो हम इसको बोलेंगे ये URL आपने लिखा है यहाँ पे, ये राउट है, आप अपनी मर्ज़ी है कोई भी राउट रख सकते हैं। तो जाना कहाँ पे, हमारे पास माई डेमो। ठीक है, सिंपल, ये हो गया हमारा। अब सेव करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे अब टाइप क्या करूँगा, माई डेमो, तो इस तरीके स्टॉप हुआ था, ओके सॉरी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो लेट्स से nodemon index.js and listening to port, now let's run। तो क्या दिखा रहा है, व्यूज, सॉरी गलती हो गई, व्यूज रखना था। क्या रखना था भाई, व्यूज रखना था। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कितनी सेंसिटिव है, ये दिखा रहा है। सो इन waves, let's save it and now let's run it and you can see it is working fine now। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से 2 मिनट आ गई ये बात समझ, क्लियर। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़, और फाइनली फिर हम इसको आज के लेक्चर को एंड कर। अब डायनेमिकली फेच तो हुआ नहीं कहीं पे सर, और डायनेमिकली कैसे होगा, डायनेमिकली आप डेटा मानो इमेजिन करें यहाँ से ले रहे हैं, फिर ये इसमें एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को क्या करने की, कुछ डिस्प्ले करने की। ये जो कंटेंट में लिखना वेलकम टू आवर डेमो पेज, ये होता है कंटेंट। रियल वर्ल्ड में हर एक वेबसाइट जो डायनेमिक होती है वो कंटेंट कहाँ से फैच हो रहा होता है, डेटाबेस से। मैंने PHP टैग बीच में डाल दिए और लॉजिक लगा दिया और एको किया, तो वो डेटा कहीं से आ रहा है। लेकिन इस टैग में वो एबिलिटी होनी चाहिए, इस पेज में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको ले। इसलिए जो हमें फिर HTML फाइल होती है जो हमें स्पेशल फोल्डर में वहाँ पे रखनी पड़ती है, और उसका एक्सटेंशन भी हमें क्या रखना पड़ता है, .php। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा काम, चलिए मैं यहाँ पे डेटा पास करूँगा, मैं कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊँगा, लेट्स कॉल इट यूज़र। मैं इसको एक डेटा ऑब्जेक्ट पास करूँगा, फॉर इंस्टेंस जेसन ऑब्जेक्ट, लेट्स से नेम, लेट्स से पास मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, और दूसरा पास करें, यहाँ पे ईमेल पास करते हैं, लेट्स से रफ़ीक, एम रफ़ीक रखते हैं, mrafiq@gmail.com, and last but not the least, and let's pass a city, श्रीनगर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इसको कैसे इसको पास करेंगे, शाबाश, व्हाट इज़ द वे। इस डेटा को अगर अब हमें किसको भेजना है, दूसरे पेज पे भेजना है, तो यहाँ पे आपको फिर एक पैरामीटर पास करना ही करना पड़ेगा जहाँ पे आपने रेंडर किया। सो देयर यू विल स्पेसिफाई कॉमा, और यहाँ पे पास क्या करूँगा मैं, यूज़र। सो दैट मीन्स इस पेज पे क्या जाएगा, यूज़र जाएगा। अब उस यूज़र को वहाँ पे कैसे हम एक्सेस करें, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलकम, और लेट्स से यहाँ पे इस कंटेंट को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा %%। और अब यहाँ पे जो आपने लिखा यूज़र डॉट, जैसे क्या लिखूँगा मैं, लेट्स सी ये वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। ओके, ये चलना चाहिए, लेट्स सेव इट। कहीं भी गड़बड़,
बता आ रहा है। जरा चेक करते हैं। डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने दिया है ना इधर। कुछ तो गड़बड़ी हुई है यहाँ पे हमें। चलना तो चाहिए। EJS को मतलब करना, ये app.set को मतलब वहाँ पर भी डिफाइन करना है। नहीं चल जाएगा, चलना चाहिए, क्योंकि मैं पास ही क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यूज़र वेरिएबल सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको आ नहीं रहा है, कुछ एरर है। एक सेकंड इसमें देखते हैं। ये देखना, हाँ सॉरी, इज इक्वल लिखना भूल गया। इज इक्वल लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। सॉरी इसलिए इसको समझ नहीं आ रही है था। अब भी कुछ गड़बड़, गलत जगह डाल दिया हमने। के साथ में ओके, ऐसे फिर लेना पड़ेगा। सेंसिटिव काफ़ी आ गया। तो यस, ये साथ में रखना था तो हम साथ में नहीं दे रहे थे। तो ये इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस आगे आगे यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स हमने एक डेटा पास किया डायनेमिकली रियल वर्ल्ड में, फिर ये डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। और इस तरीके से हम अपने इस पेज पे क्या कर सकते हैं, फेच। तो जहाँ जहाँ पे वो चीज़ चाहिए होगी ये एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। तो इस तरीके से आप EJS टेम्पलेट इंजन के थ्रू आप डायनेमिकली कंटेंट फेच कर सकते हैं एक्सप्रेस में। सो क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पर हमने खाली user.name, वहाँ पर हम जैसे अगर APS ईमेल भी होगा तो चाहिए तो आप URL यूज़र डॉट ईमेल भी लिख सकते हैं, यूज़र डॉट ईमेल लिख देते हैं। और वो हमारा था ना जैसे URL हाँ, डेटा अब दिखा रहा है कि यहाँ पे मिसिंग है, तो दैट मीन्स लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट लाइक हेयर। लेट्स से यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी, यहाँ पे लिखेंगे सपोज नेम, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं नेम, और यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, लेट्स से सिटी, और यहाँ पे यानी कि ये की वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे भी हमने किया था रिएक्ट में। लेट्स सेव इट, तो अब आएगा आउटपुट, ठीक है, आ गई समझ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम कैसे टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हैं एक्सप्रेस में, कैसे हम डायनेमिकली कंटेंट फेच कर सकते हैं, और साथ साथ हमने देखा व्यूज़ फोल्डर क्यों ज़रूरी है, एक टेम्पलेट इंजन के लिए ज़रूरी होता है, और कैसे यूज़ किया हमने EJS सबसे पहले इंस्टॉल किया और कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ द वे। कल को अगर आप कोई और टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे उसको आप पाथ आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आज हमने और भी चीज़ें देखी कि डायनेमिकली अगर आपको URL रिमूव करना होगा तो कैसे करना है, तो सेंड फाइल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और 404 पेज भी कैसे आप बना सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह। ओके, छोटा खुद भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं यार। after TS project after TS project once, हाँ जी, हाँ, क्या, कौन सा? अच्छा, नहीं, ठीक, हाँ, और भी कुछ डब्बा आया वो शैम्पू कुछ